जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान भक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री कृष्ण ने अपने आंसू से क्यों धोए थे मित्र सुदामा के पैर। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जो श्री कृष्ण के महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कहानी आप जैसे भक्तों के लिए है। यह कहानी सुनने मात्र से आपके मन में श्री कृष्ण की प्रति भक्ति भावना कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए पूरा सुने ताकि आप श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा मित्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन में माता पिता और गुरु के बाद मित्र को ही स्थान दिया जाता है। मित्र ही हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके साथ हम अपने सुख दुख को बांट सकते हैं। जीवन में कितनी ही कठोर परिस्थिति हो, मित्र हमेशा साथ देते हैं। हिंदू सभ्यताओं में मित्रता को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है और इन्हीं कहानियों में से एक है श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। जब कभी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है। आइए जानते हैं क्यों कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को मिसाल की तरह पेश किया जाता है और क्यों युगों बाद आज भी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के चर्चे हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। बाल्यकाल में जब श्री कृष्ण ऋषि संदीपन के यहाँ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई। श्री कृष्ण एक राज परिवार के राजकुमार थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी प्रसिद्ध है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा का विवाह हो गया और वे गांव में ही धर्म कर्म के कार्य करके अपना जीवन यापन करने लगे। विवाह के पश्चात उनके जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगीं। जब सुदामा की पत्नी को पता चला कि राजा कृष्ण सुदामा के मित्र है तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मदद मांगने को कहा और सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने भेजा। अपनी पत्नी की जिद के आगे सुदामा की एक न चली और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका को देख वे हैरान रह गए। वह सभी लोग सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह कृष्ण के बारे में पूछते हुए उन्हें महल तक पहुंच गए और जब वहां के पहरेदारों ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण से क्या काम है तो उन्होंने बताया कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये जानकारी द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को दी कि कोई सुदामा नामक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तब राजा कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर पाकर स्वयं ही नंगे पैर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। मित्र सुदामा की दयनीय हालत देखकर भगवान कृष्ण के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें अपने महल में लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने स्थान पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठकर अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धुलवाए। यह घटना भगवान कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाती है। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपन थे। ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण जी की दोस्ती हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर हैं, आ गए और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना किया,
लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वह द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वह अपने बाल सखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ भी न होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वह नंगे पग और तन ढकने के लिए फटी धोती पहन कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र हैं, तो हर कोई उन पर हंसने लगा। लेकिन सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचा और सारी बात बताई तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। दो मित्र सालों बाद एक राजा और गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें, लेकिन कृष्ण के हठ करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया, जैसे उससे बेहतर कुछ हो ही न। ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।